ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में सजा पर अहम सुनवाई हुई। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड में दोषी ठहराए गए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों की सजा पर सरकारी वकील और बचाव पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर 31 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने फांसी की मांग क्यों की और बचाव पक्ष ने क्या दलीलें दी हैं। फांसी की मांग की गई। दोस्तों, सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील मधुकर पांडे ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों के लिए मौत की सजा यानी फांसी की मांग की है। उन्होंने अदालत से कहा कि इस मामले में पीड़ित परिवार और अंकित शर्मा के साथ हुई बर्बरता को ध्यान में रखना चाहिए। सरकारी वकील ने बताया कि अंकित शर्मा के शरीर पर चाकू और तेजधार हथियारों के 51 घाव मिले थे। उन पर जानवरों की तरह हमला किया गया और बड़ी ही बेरहमी से उनकी जान ली गई है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश और कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है। इसलिए दोषियों को अधिकतम सजा यानी कि मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। दया की गुंजाइश नहीं। दोस्तों, अदालत में दोषियों की ओर से अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सजा कम करने की अपील की गई थी। इस पर सरकारी वकील ने साफ किया कि दोषियों ने जो हलफनामे दाखिल किए हैं उनके आधार पर सजा में किसी भी तरह की नरमी बरतने का कोई गुंजाइश नहीं बनती। आपको बता दें कि इस दिल दहला देने वाले केस में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन मुख्य दोषी है। उसके अलावा 4 अन्य दोषी जावेद, अनस, कासिम और नाजिम भी शामिल हैं, जिन्हें अंकित शर्मा की हत्या और हिंसा फैलाने के जुर्म में दोषी पाया जा चुका है। बचाव पक्ष का तर्क। दूसरी तरफ ताहिर हुसैन और अन्य दोषियों के वकीलों ने फांसी की सजा का कड़ा विरोध किया। ताहिर के वकील राजीव मोहन ने कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता है। बचाव पक्ष का तर्क था कि जब ताहिर हुसैन को आपराधिक साजिश यानी IPC 120B के आरोप से बरी कर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि हत्या की कोई पहले से बनाई गई योजना या मंशा नहीं थी। उसे केवल उस भीड़ का हिस्सा होने का दोषी माना गया है जिसने अंकित शर्मा पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर फांसी की सजा देना कानूनन सही नहीं है। दोस्तों, बचाव पक्ष की अन्य अधिवक्ताओं ने अदालत से अपील की कि दोषियों को एक बार सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने दोषियों की कम उम्र, उनकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक तंगी और बीमारियों का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की मांग की है। वकीलों का कहना था कि ताहिर हुसैन को अफवाह फैलाकर विद्रोह करने के आरोप से रिहा किया जा चुका है, इसलिए केवल साबित हुए आरोपों को ध्यान में रखकर ही सजा तय नहीं की जा सकती और मामले में दया दिखाई जानी चाहिए। दोस्तों, कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सभी की निगाहें 31 जुलाई पर टिकी हैं, जब अदालत यह तय करेगी कि ताहिर हुसैन और उसके साथियों को फांसी की सजा मिलेगी या फिर उम्र कैद। दोस्तों, अंकित शर्मा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब देखना होगा कि अदालत 31 जुलाई को क्या फैसला सुनाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।